यूएफसी लाइट हैवीवेट चैंपियन का ये एक पोस्ट, भाई क्या पोस्ट डाला एलेक्स पोआटन परेरा ने। भाई अब सबको मुश्किल में डाल दिया है, स्पेशली शामा फैंस को। एलेक्स परेरा के फैंस अब बहुत ज्यादा शॉक में चले गए हैं ये पोस्ट देखने के बाद। सो ये नया साल का सेलिब्रेशन कर रहे हैं यूएफसी लाइट हैवीवेट चैंपियन एलेक्स पोआटन परेरा, किसके साथ, अलॉन्ग विद ट्रेसी कॉर्टेज बॉय। और इस पोस्ट के बाद सारे फैंस एलेक्स परेरा के शामा शामा बोलना मतलब शॉक में चले गए कि भाई ये शामा भाई ने क्या कर दिया। सो गाइस, ट्रेसी कॉर्टेज का हिस्ट्री है कि भाई मतलब उसने जिसके साथ भी अपना थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको व्यक्तिगत समय बिताया, आई डोंट नो क्या बोलते उसको, पर्सनल टाइम जिसके साथ भी बिताया उसका मतलब बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये काफ़ी सारे पोस्ट अब शेयर हो रहे हैं कि अब एलेक्स परेरा के करियर का एंड कर देगा ट्रेसी कॉर्टेज। क्योंकि जब ब्रायन ऑर्टेगा के लाइफ में आए थे ट्रेसी कॉर्टेज तो भाई हार का सिलसिला रुक नहीं रहा था फॉर ब्रायन ऑर्टेगा। एंड ब्रायन ऑर्टेगा ने उनसे कहा कि भाई अलविदा, तुम जब तक मेरा लाइफ में हो मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ करियर पे। एंड अब एलेक्स परेरा के लाइफ में आया है ट्रेसी कॉर्टेज। भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई ट्रेसी कॉर्टेज का क्या कहते हैं जो भी है भाई उनका प्रभाव ज़्यादा एलेक्स परेरा के परफॉर्मेंस में ना पड़े। वेल देखो ये तो हंसी मजाक मस्ती मजाक चलते रहता है, बट ये काफ़ी ज़्यादा बैंगर था भाई। मतलब आउट ऑफ नोवेयर ये न्यूज़ आ गया, मतलब ये पोस्ट एलेक्स परेरा ने शेयर कर दिया और सबको शॉक कर दिया, हैरान कर दिया। ट्रेसी कॉर्टेज एलेक्स परेरा है अब साथ में। सो गाइस, बिल्कुल भी शॉक मत होना अगर एलेक्स परेरा जब फाइट करने के लिए आएगा तो आपको रिंग साइड में ट्रेसी कॉर्टेज नजर आए तो वेल देखना होगा कि ट्रेसी कॉर्टेज का बैड लक जो बाकी लोगों के लिए चला, क्या वो बैड लक गुड लक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि एलेक्स परेरा भाई जानते हो ना भाई, ब्लैक मैजिक करते हैं, ऐसा बोला ना कुछ आरासानिया भी बोल रहे थे, काफी सारे फाइटर्स भी ऐसे बोलते हैं। सो गाइस, अब देखना होगा कि एलेक्स परेरा के जो स्पिरिट है जो उनके पूर्वजों से उनको मिला है, क्या वो स्पिरिट से सब बैड लक ट्रेसी कॉर्टेज का खत्म कर देंगे एंड उनको बना देंगे एक पॉजिटिव गर्लफ्रेंड। वेल ये तो आने वाले वक्त में हमें पता चल ही जाएगा। ऑलराइट इजी फाइट फ्रेंड्स, बढ़ते आगे बात करते हैं तो एक फाइट यहाँ पे हो चुका है सेट, जी हाँ दोस्तों, फॉर UFC 327 डोमिनिक रेस वर्सेस जॉनी वॉकर के बीच में। तो जॉनी वॉकर वर्सेस डोमिनिक रेस का फाइट हो चुका है सेट फॉर UFC 327। अप्रैल में होने वाला है ये फाइट। तो ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड लास्ट फाइट जिस तरीके से यहाँ पे गुजरा डोमिनिक रेस के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक था, बहुत ही बुरी तरीके से उनको नॉकआउट हार का सामना करना पड़ा। पहले अब देखना होगा कि उनका नए साल में कमबैक कैसा होगा। एंड जॉनी वॉकर के लिए भी काफी ज्यादा क्रूशल होने वाला है ये फाइट, क्योंकि भाई उनको और ज्यादा जीत चाहिए अगर उनको कुछ फ्यूचर में कुछ बड़ा कुछ अगर चांस लेना हो तो। सो अब देखना होगा क्या होगा जब फाइनली डोमिनिक रेस वर्सेस जॉनी वॉकर आएंगे फाइट के लिए आमने सामने इनसाइड द ऑक्टागन। ऑलराइट इज फाइट फेस, चलिए बढ़ते आगे। एंड अगर बात करें हम तो खबीब नूरमगोमेडोव, इनका कहना है कि भाई मेरा तो सर्कमस्टेंसेस ऐसा था, मेरे पास रास्ते नहीं थे, इसलिए मुझे फाइटर बनना पड़ा। क्योंकि जब उनके फादर ने उनको काफी छोटे से ट्रेन करना शुरू कर दिया है, उनके फादर चाहते थे कि भाई वो कुछ फाइटिंग की दुनिया में, मिक्स्ड मार्शल आर्ट की दुनिया में अपना नाम कमाए। वो उन्होंने रेसलिंग किया वगैरह सब कुछ वगैरह किया। अपने जो फादर है अब्दुल मनाफ जो कि अब नहीं रहे, तो उनके मतलब क्या बोलते उसको नक्शे कदम पे चला खबीब नूरमगोमेडोव। सो खबीब नूरमगोमेडोव अब ये सारी चीजें क्लियर कर रहे हैं कि भाई उनका सर्कमस्टेंसेस ने उसको चांस नहीं दिया, नहीं तो वो सच में दिल से एक फुटबॉलर ही बनना चाहते थे एंड फुटबॉल के ही साथ वो जाना चाहते थे। बट वो तो भाई उनके पिताजी के सपनों ने उनका रास्ता बदल दिया एंड फाइटिंग की दुनिया में उनको भाई बेशुमार नाम उनको कमाना पड़ा। एंड पड़ा भाई नहीं क्या बोलूं भाई, इतना ज़्यादा डोमिनेट फाइटर रहे हैं अपने करियर में भाई, अनडिफीटेड 29-0 फॉर्मर चैंपियन। तो इससे बड़ा और क्या ही हो सकता है अचीवमेंट्स। बट उनका कहना है कि भाई सर्कमस्टेंसेस अगर मेरे ठीक रहते तो मैं सच में दिल से मैं एक फुटबॉलर ही बनना चाहता। वेल अब तो भाई समय बीत चुका है, आई डोंट नो अब बाकी अपने जो है छोटे मोटे कोई भी यहाँ पे खेल वगैरह वो ऑर्गेनाइज करके वहाँ पे खेल सकते हैं, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं भाई। आई डोंट थिंक कि भाई अब उनके पास चांस, मैं भी क्या बोल रहा हूँ भाई, ऑब्वियसली भाई चांस अब कहाँ होगा भाई, अब जमाना बीत चुका है। अब वो फोकस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपकमिंग फाइटर्स जो भी रशिया से है, दागिस्तान से, उनको ट्रेनिंग देना एंड उनको भाई UFC में चाहे वो मिक्स्ड मार्शल की दुनिया में हो वहाँ पे उनका नाम और ज़्यादा ऊंचा करने का, अपने फादर के नाम को और आगे बढ़ाने का, उनके लेगेसी को और ज़्यादा बड़ा करने का कोशिश वो फिलहाल कर रहे हैं। एंड इवन कि अपने इंडियन फाइटर जो ओवेस याकूब है वो खुद
खबीब के साथ जुड़े हुए हैं, उनके जिम के साथ जुड़े हुए हैं एंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपने करियर में। एक से बढ़कर एक फाइट वो फिनिश कर रहे हैं। वेल, देखना होगा कि भाई फ्यूचर में हमें क्या और देखने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, ये है खबीब नूरमगोमेडोव की दिल की कहानी। सोचो अगर वो फुटबॉलर बन जाते तो भाई यूएफसी के हिस्ट्री का वन ऑफ द बेडेस्ट डेंजरस फाइट हमें कभी देखने का मौका नहीं मिलता है। खबीब वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर, सोचो क्या होता। ऑलराइट इजी फाइट फैंस, चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में। चार्ल्स डू ब्रोंक्स ओलिवेरा, तो ये इनका कहना है कि जो उनका फाइट हुआ था अगेंस्ट इलिया टोपुरिया, उस फाइट में उन्होंने एक चीज फील किया है कि इलिया टोपुरिया का जो पावर है ना भाई, वो काफी अनरियल है। मतलब इतने सारे अपोनेंट के साथ उन्होंने फाइट किया है, कितने सारे उन्होंने हिट लिया है, चाहे वो जस्टिन गेजी हो, डस्टिन पोरियर हो या फिर माइकल चैंडलर हो। एक से बढ़कर एक धमाकेदार धुरंधर हार्ड हिटर हार्ड पंचर के साथ उसने फाइट किया। लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा का कहना है कि भाई इलिया टोपुरिया के पास जो पावर है ना, वो काफी अनरियल है। मतलब मैंने कभी भी ऐसा हिट कभी फील ही नहीं किया। मतलब अपने लाइफ में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि भाई मतलब कुछ अलग ही हुआ। मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब इतना जोरदार हिट कोई कैसे मार सकता है। तो ये कहना है चार्ल्स ओलिवेरा का कि मतलब वो इतने ज्यादा मतलब खो गए थे, मतलब इतना ज्यादा वो मतलब क्या बोलते हैं भाई, हिट लगने के बाद तुमको पता है भाई इतना जबरदस्त नॉकआउट हुए थे अपने करियर में अगेंस्ट इलिया टोपुरिया। उनका कहना है कि मतलब इतने लंबे करियर में पहली बार ऐसा मुझे लगा कि मतलब क्या हो गया, मतलब मैं खत्म हो गया। तो चार्ल्स ओलिवेरा का ये कहना है कि जो पावर है ना इलिया टोपुरिया का, वो काफी अनरियल है एंड बहुत ज्यादा डेंजरस है एंड बहुत खतरनाक है। भाई मेरे लिए तो बहुत खतरनाक है क्योंकि मैंने अपने लाइफ में इतना जबरदस्त हिट कभी भी मतलब नहीं लिया, कभी भी महसूस नहीं किया। खैर अब देखना होगा कि आगे और क्या होता है। अब काफी जल्दी चार्ल्स ओलिवेरा का भी हमें फाइट देखने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ इलिया टोपुरिया कब कमबैक करेंगे इसका भी होगा बहुत ज्यादा इंतजार, लेकिन काफी लंबा वक्त लगने वाला है इलिया टोपुरिया को कमबैक करने के लिए। बट चार्ल्स ओलिवेरा का फाइट तो हमें बहुत जल्दी देखने का मौका मिलेगा अगेंस्ट मैक्स हॉलोवे फॉर द BMF चैंपियनशिप। सो UFC फाइट फैंस, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग खतरनाक मजेदार अपडेट। आपको कौन सा अपडेट ज्यादा मजेदार लगा आप कमेंट बॉक्स में कर देना बिल्कुल शेयर। Alright, FC Fight fans, that's it for today's video. I hope ये सारे बिग अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आए। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करना एंड आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नया शुरुआत, एक और नया सफर शुरू करते हैं। डू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग MMN और हिंदी। जय हिंद, जोया योखोम, जोय आय सुबिंदा।